पे उतरे हैं, वो काफी दिनों से मांग कर रही है। जो अगर सांसद की चुनाव में वो वोट दे सकते हैं, अगर विधायक की चुनाव में वो वोट दे सकते हैं, तो पंचायती राज एक्ट के तहत वो क्यों नहीं वोट दे सकते हैं? उन्हें पंचायत क्यों नहीं? जब आप खतियान उठा के देखें तो खतियान में मूल रैयत यही लोग हैं। और आज जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 32 खतियान की बात कर रहे हैं, तो हम समझते हैं जो सबसे पहले इनको इनकी अधिकार मिलनी चाहिए। इसमें अगर कोई चीज अधिकार पाने के लिए कोई रास्ता है तो वो लड़ाई और आंदोलन है। दूसरा कोई भी, आप अगर आंख मूंद के रहेंगे, आप अगर मुंह बंद करके रहेंगे, तो आप कहीं भी अपने अधिकार को आपको नहीं मिलेगी। तो ये लड़ाई समिति के सचिव कॉमरेड हल्दर महतो, कॉमरेड बच्चा सिंह जी एवं उपस्थित तमाम कॉमरेड साथियों एवं माताओं एवं बहनों, साथियों, ये लड़ाई आज की नहीं है। विस्थापितों की लड़ाई जब से बोकारो सील हुई है तब से विस्थापितों की लड़ाई चल रही है। चाहे वो मुआवजा के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे पंचायती राज एक्ट के तहत पंचायत चुनाव में भागीदारी या पंचायत की जो भी अधिकार है उसके मूलभूत अधिकारों के लिए जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं उसके लिए। आज रेलवे में भी जो घर टूटी उसको अगर आप लोग ठीक से देखेंगे तो वो भी इस पंचायती राज एक्ट के तहत ही, ये विस्थापन नीति के तहत ही ये भी लिंक है। ये 20 बोझा के लोग जो आज यहाँ पर सड़क पे उतरे हैं, वो काफी दिनों से मांग कर रही है। जो अगर सांसद की चुनाव में वो वोट दे सकते हैं, अगर विधायक की चुनाव में वो वोट दे सकते हैं, तो पंचायती राज एक्ट के तहत वो क्यों नहीं वोट दे सकते हैं? उन्हें पंचायत क्यों नहीं वोट? विस्थापन या अधिग्रहण अपनी जगह पर है, लेकिन इस देश का मूलभूत अधिकार वोटिंग देने के लिए है। आज सरकार से लेकर इलेक्शन कमीशन तक वोट देने का अधिकार को बहाल करने के लिए बार बार एडवर्टीजमेंट से लेकर तमाम चीजें करती है। जो आप अपने अधिकार को मत छोड़िए, आप वोट जरूर दीजिए। और सरकार जहां एक तरफ वोटिंग करने के लिए बोलती है, पूरे राज्य में पंचायती राज वोट होती है, लेकिन यहाँ पंचायत की वोट भी नहीं होती है और इन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं होता। समस्या ये है जो सिर्फ वोटिंग नहीं, अगर पंचायत में नहीं आती है, ये जमीन इनकी नहीं है, अधिग्रहित की गई है, तो इनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलती है, इसको डोमिसाइल नहीं मिलती है, और इनको और कोई भी अधिकार, चाहे प्रधानमंत्री आवास से लेकर कोई भी अधिकार हो, इन्हें इन तमाम चीजों से वंचित रखी जाती है। यदि आप खतियान उठा के देखें तो खतियान में मूल रैयत यही लोग हैं। और आज जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 32 खतियान की बात कर रहे हैं, तो हम समझते हैं जो सबसे पहले इनको इनकी अधिकार मिलनी चाहिए। बोकारो जिले में अगर 32 खतियानदारी है, तो ये तमाम 20 मौजा के लोग भी 32 खतियानदारी है, या उससे भी पहले कि यहाँ पर बसे हुए लोग हैं, जो आज इन्हें विस्थापित करते हैं। आज इन्हें बाहर ही किया जाता है, जो भाई आप लोग यहाँ के नहीं है। अगर कोई इंडस्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण की जाती है, तो उससे इंडस्ट्री पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है, दूसरी कोई पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता है। बोकारो स्टील अपनी जो क्षमता है, क्षमता से भी काफी ज्यादा जमीन यहाँ पर अधिग्रहण किया है, और उसके बाद
उन तमाम लोगों को, उन तमाम गांवों को न विस्थापन किया गया, न विस्थापन नीति के तहत मुआवजा दिया गया। और आज जब इतने वर्षों बाद, 70 साल बाद, आज भी लोग उनकी अपने अधिकार के लिए लोग सड़क पर भटक रहे हैं। आज यहाँ माताएं एवं बहनें बिना खाए, बिना बच्चे लोग बिना कुछ खाए हुए यहाँ पर बैठे हुए अपनी मांगों का एवं अपनी सच्चाई मांगों का अधिकार, अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो साथियों, इससे दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती है। ये मामला काफी बार विधानसभा में भी बहस में आई है, चाहे भाजपा की सरकार हो या अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, सभी सरकारों ने अनदेखी करने का काम किया, आंख मूंद के जाने की काम किया। ऐसा रघुवर दास जी की भी सरकार में हम लोग कम से कम आधा घंटा विधानसभा में बहस किए और उनके अधिकारों को, जो भाई वहां कम से कम पंचायत राज चुनाव होना चाहिए, कम से कम पंचायत के चुनाव होना चाहिए एवं पंचायत के जो मूलभूत अधिकार है वो तमाम लोगों को वो अधिकार मिलना चाहिए। इस चीज के ऊपर कम से कम आधा घंटा तक बहस हुई। लगातार ये सब्जेक्ट पर काफी बार सरकार दर सरकार में बहस होती रही, लेकिन कहीं भी अधिकारी से आंख मूंदने का ही काम किए। हमारी मांग है, हम लोगों की मांग है, जो भाई उपायुक्त तमाम रिपोर्ट बना के सरकार को भेजे। हम लोग सरकार के खिलाफ रांची में आंदोलन पे उतरेंगे, वहां सड़क पर उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग वहां पर भूख हड़ताल से लेकर तमाम चीजें करेंगे। जो हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाती है, हम लोग वहां बैठे रहेंगे। साथियों, एकमात्र इस देश में अगर कोई चीज अधिकार पाने के लिए कोई रास्ता है तो वो लड़ाई और आंदोलन है। दूसरा कोई भी, आप अगर आंख मूंद के रहेंगे, आप अगर मुंह बंद करके रहेंगे तो आप कहीं भी अपने अधिकार को आपको नहीं मिलेगी। तो ये लड़ाई की जो शुरुआत आज आप लोगों ने किया, ये एक अच्छी शुरुआत है। जो पूरी मौजा सभी गांव के लोगों ने ये शुरुआत किया है, आगे के दिन में इस लड़ाई को और आगे ले जाए और तीखा करे। और अगर उपायुक्त इमीडिएटली रिपोर्ट नहीं भेजती है तो हम लोग बोकारो यहाँ पर उपायुक्त कार्यालय में और बड़े रूप से हम लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। हम लोग और लगातार इस प्रदर्शन को आगे ले जा सकते हैं, क्रम दर क्रम इस लड़ाई को और भी बढ़ा सकते हैं। हम लोगों की चेष्टा रहेगी जो यहाँ से जिला प्रशासन इमीडिएटली रिपोर्ट भेजे। इसके साथ साथ हम ये कर सकते हैं, जो हम माननीय मंत्री उस समय आलमगीर आलम जो ग्रामीण विकास मंत्री या पंचायती राज अधिकार के मंत्री हैं, उनसे भी हम लोग मिलकर इस विषय पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर इन तमाम समस्याओं के बारे में बात करेंगे। रही बात रेलवे विस्थापन की, हम समझते हैं जो कॉमरेड वासुदेव आचार्य हम लोगों के बीच में, वो आप लोगों को और विस्तृत रूप से रखेंगे इस चीजों को। और हम लोग अगर मानते हैं जो जमीन अधिग्रहण नहीं हुई, तो जमीन अगर अधिग्रहण नहीं हुई तो बोकारो स्टील किस अधिकार के साथ वो रेलवे में ट्रांसफर कर रही है, ये हम लोगों की मांग, हम लोगों की मांग है। उस जमीन और जो घर तोड़े हैं उसको इमीडिएटली मुआवजा दे और उन तमाम लोगों को सरकार कहीं न कहीं बसाने की काम करे। इस मसले पर एक राउंड बात TRM से हुई है। हम समझते हैं जो इस बारे में हमारे माननीय पूर्व सांसद आप लोगों के बीच में रखेंगे और भविष्य में किस तरीके से वो लड़ाई लड़ी जाएगी, इस बारे में भी हम वो विस्तृत रूप से आप लोगों के बीच में रखने का काम करेंगे या दिखाएंगे। धन्यवाद सर।